के नाम में मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। किती लोक आनंदित आहेत? कितने लोग खुश हैं? धन्यवाद। जोर से धन्यवाद करेंगे हम परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्त्रियांनो, पाऊल आम्हाला सांगतो कीर्तनकारास पत्रामध्ये, प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा। प्रिय परमेश्वर के लोग, फिलिपियों की किताब में पौलुस हमें सिखाता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। खरं तर परिस्थिती वेगवेगळी असते आमच्या जीवनामध्ये। अगर देखा जाए तो हर एक के जीवन में जो हमारी परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती है। कुणी आजार पाण्याच्या दुःखात असतं, कोई कोई बीमारी के दुखों में होता है, कुणी आर्थिक टंचाईमध्ये असतं, या तो किसी को पैसों का प्रॉब्लम होता है, काही वैयक्तिक आमच्या जीवनातले प्रॉब्लेम्स असतात। और कभी कभी हमारे जो पर्सनल या व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकते हैं। मग कसं काय आम्ही आनंद करणार? तो कैसे हम खुशी बना सकते हैं? परंतु देवाची जी लेकरं आहेत, लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं, देवाची जी मुलं आहेत, परमेश्वर के जो बच्चे हैं, ते वचनानुसार वागण्याचा प्रयत्न वो करतात। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का आग्रह करते हैं। याचाच अर्थ पाऊल तसा सांगतो की प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा। इसका यही मतलब है कि जिस प्रकार पौलुस कहता है मसीह में सदा आनंदित रहो। आणि त्यासाठी स्त्रियांनो, परिस्थिती कशी असू द्या, इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परिस्थिति अवस्था किसी भी प्रकार की होने आमच्या दो, विरोधात असू द्या, हमारे विरुद्ध में होने दो, तरी सुद्धा आम्हाला आनंद करायचा आहे। तभी भी हमें आनंद करना है। कारण आम्हाला जो मिळालेला आनंद जगिक नाहीये, क्योंकि जो हमें मिला हुआ आनंद वो संसारिक नहीं है, तो आनंद आम्हाला स्वर्गातून प्राप्त झालेला और आनंद वो आहे, आनंद हमें स्वर्ग की ओर से मिला है, स्वर्गीय आनंद आहे। और वो स्वर्गीय आनंद है प्रियो। म्हणून आम्ही गाणं म्हणतो, किती आनंद हा स्वर्गीय आनंद हा। इसलिए हम सब मिलके गाना गाते हैं, कितना आनंद है मसीह में, आनंद है, स्वर्ग का आनंद है। प्रभु येशू ने दिला, प्रभु यीशु ने हमें दिया है, मला हा आनंद प्रभु येशू ने दिला। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने ये खुशियों को दिया है। म्हणून आम्हाला आनंद करायचं प्रिय। और इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें आनंद होना है। वास्तविक आपण थोडासा विचार केला तर वास्तविक तौर से अगर हम कुछ बातों देर सोचने से, परिस्थिती सर्वत्रच विरोधात आहे जगामध्ये। परिस्थिति संसार में बहुत ही विरोध में चल रही फार है, कठीण परिस्थिती आहे। बहुत ही मुश्किल का समय चालू है। आणि रोज जर तुम्ही बातम्या बघितल्या, ऐकलं तर आम्हाला समजतं, और रोज अगर आप सुसमाचार को देखेंगे या समाचार को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आम्ही किती कठीण काळातून हम चाललो। कितने कष्टों के दिनों में जा रहे हैं। परंतु आम्ही या गोष्टी सिरियसली घेत नाही, लेकिन हम इन बातों को एक सीरियस नहीं लेते हैं, गंभीरपणाने आम्ही ह्या गोष्टींकडे बघत नाही प्रिय। इन बातों को हम गंभीर तौर से नहीं लेते का हैं, तर आमचं हे रोजचं जीवन आम्हाला त्याच्याकडे बघू देत नाही। क्योंकि हमारा रोज का जो जीवन है उस गंभीरता की ओर देखने के लिए नहीं देता आमच्या है। रोजच्या चिंता काळजीमध्ये आम्ही गुरफडून गेलो, हमारे रोज की जो चिंता और फिक्र में हम फंस चुके हैं। तर आम्ही प्रियानो कसं काय आनंद करू शकतो? तो इसलिए प्रिय, हम परमेश्वर में कैसे आनंदित हो सकते हैं? तरी आम्हाला वचनावर लक्ष द्यायचंय आम्हाला। फिर भी हमें वचनों में ध्यान जसं देना है। पाऊल सांगतो, प्रभू मध्ये आनंद जैसे करा। पौल कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, नाही सांगतो आनंद मैं करा। फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। प्रियानो, खरंच कठीण गोष्ट आहे ही, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये बहुत मुश्किल बात पण है, आम्हाला आनंद करायचाच, लेकिन हमें आनंदित होना ही है, कारण आम्हाला ते सार्वकालिक जीवन मिळवायचं आहे। क्योंकि हमें अनंत काल का जीवन मिलना है। आणि प्रियानो, जर बघितलं आम्ही ह्या दिवसामध्ये, और प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में जब हम देखते हैं आमच्या मसीह समाजामध्ये किंवा विश्वासणाऱ्यांमध्ये हमारे मसीह समाज में या विश्वासियों के बीच में अशी परिस्थिती झालेली आहे की आमचं अंतःकरण दिवसेंदिवस कठीण होत आहे। इस प्रकार की अवस्था हुई है कि जो हमारा हृदय अंदर ही अंदर कठोर होते जा रहा है। कुठल्याच प्रकारची रिएक्शन आम्ही करत नाही आजकाल, किसी भी प्रकार की क्रिया हम नहीं करते हैं। परंतु प्रियानो, लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोग हो, या दिवसामध्ये आम्हाला कठीण हृदय काढून टाकायचंय आता, हमें इन दिनों में कठिन हृदय को निकाल देना है। आणि त्यासाठी आम्हाला काय करायचंय? और उसके लिए हमें क्या करना है?
आम्हाला संपूर्ण अंतःकरणाने देवाजवळ पश्चाताप करणं और गरजेचं उसके आहे. लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख में पूरे मन से पश्चाताप आणि करना है। आज मला पश्चातापाबद्दलच सांगायचे प्रियानो. और मुझे आज आपको प्रभु के वचन के द्वारा एक पश्चातापी दिल के बारे में बताना है। पश्चातापाकडे मंडळीमध्ये गंभीरतेने बघितलं जात नाही. पश्चाताप के विषय में कलीसियाओं में गंभीर तौर से नहीं ध्यान दिया जाता। आम्ही येतो, वचन ऐकतो आणि उठून निघून जातो. हम आते हैं, वचन पढ़ते हैं और उठ के चले जाते हैं, परंतु आम्ही आमच्या हृदयाचं परीक्षण करत नाही. परंतु हम हमारे हृदय का परीक्षण नहीं करते। प्रियांनो, आम्ही पश्चातापाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. हम पश्चाताप की ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। खरं तर पश्चाताप ही आमच्या विश्वासणाऱ्या जीवनाची पहिली पायरी आहे. प्रिय परमेश्वर के लोगों, पश्चाताप यही हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है। जोपर्यंत आम्ही पश्चाताप करत नाही, जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, तोपर्यंत आमच्या जीवनातल्या पुढचे जे आशीर्वाद आहेत तब तक हमारे आगे के जो आशीषें हैं ते आम्हाला मिळू शकत हम नाही. नहीं पा सकते। ज्या वेळेला आम्ही पश्चाताप करतो, जब हम पश्चाताप करते हैं, त्यानंतर आमच्या पापाची क्षमा केली जाते देवाकडून. परमेश्वर की ओर से उस समय हमारे पापों की क्षमा होती त्यानंतर है आमच्या जीवनामध्ये तारण आणि उद्धाराची और प्रक्रिया सुरू उसके होते. बाद हमारे जीवन में उद्धार और तारण का जो क्रिया शुरू होता है। आज पश्चाताप हे कुणी त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. पश्चाताप ये शब्द की ओर कोई या ये क्रिया की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। प्रचारामध्ये सुद्धा पश्चातापाविषयी फारसं बोललं जात नाही. प्रचारों में भी पश्चाताप के विषय में बहुत ज्यादा बोला नहीं जाता है। वेगवेगळ्या प्रकारचा संदेश आम्ही ऐकतो. अनेक प्रकार के भिन्न प्रकार के संदेशों को हम सुनते हैं। आम्ही आशीर्वादाचा संदेश ऐकतो. हम ब्लेसिंगों का, आशीषों का संदेश को सुनते हैं, चंगाईसाठी आम्ही संदेश ऐकतो. चंगाई पाने का संदेश को हम पण सुनते आम्ही हैं, पश्चाताप करणं ले- गरजेचं आहे. लेकिन हमें पश्चाताप ये करना जरूरी है। या संदेशाच्या बाबतीत आम्ही काय आहोत? ये संदेश के, यह सुसमाचार के विषय में हम क्या है? आम्ही थंड आहोत. हम एकदम ठंडी अवस्था में। परंतु पश्चाताप आमच्या जीवनात असणं गरजेचं लेकिन आहे. प्रिय परमेश्वर के लोगों, पश्चातापी हृदय हमारे लिए जरूरी है। मत्ती याचा दुसरा अध्याय मत्ती रची सुसमाचार दूसरा अध्याय, आणि 17 वचन आपण वाचूया. उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय, मत्ती दूसरा अध्याय का 17 वचन, चौथा अध्याय 17 वचन. सॉरी चौथा अध्याय का 17 17 वचन। वचन. मत्ती चौथा अध्याय 17 वचन। तेव्हापासून येशू घोषणा करत सांगू लागला की पश्चाताप करा, कारण स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे. बघा इथं काय सांगितलेलं आहे? तेव्हापासून तब यहाँ हमने पढ़ा, तब से येशू घोषणा करीत सांगू लागला, यीशु मसीह प्रचार करने लगा, पश्चाताप करा. मन फिराओ, पश्चाताप करो। या ठिकाणी येशूच्या सेवेची ही सुरुवात आहे. इस समय यहाँ हमने पढ़ा कि इस समय यीशु मसीह की सेवा की शुरुआत है। येशू सेवेसाठी बाहेर पडलेला आहे. यीशु मसीह सेवकाई के लिए बाहर निकला है, परंतु प्रथमच त्यांनी सुरुवातीलाच काय सांगितलंय? और शुरुआत में ही उसने क्या कहा? पश्चाताप करा, कारण स्वर्गाचे राज्य जवळ आले. पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। दुसरं काय सांगितलं का येशूने? दूसरा कुछ बोला है क्या यहाँ? सुरुवात केली, पश्चाताप करा. पश्चाताप करो, इस बात से शुरुआत किया आमच्या है। जीवनासाठी पश्चाताप हा फार महत्वाचा आहे. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में भी पश्चाताप ये बहुत महत्व है। आणि त्यासाठी येशू ख्रिस्ताने सेवेला सुरुवात करण्याच्या वेळेला सुरुवातीलाच काय वापरले शब्द? और यीशु मसीह ने सेवा की शुरुआत में ही क्या शब्द को उपयोग किया है? पश्चाताप करा. पश्चाताप करो। प्रियानो, पश्चातापासाठी आज आमचं अंतःकरण तयार आहे का? प्रिय परमेश्वर के लोग, पश्चाताप के लिए आपका हृदय तैयार है क्या? पश्चाताप करणं म्हणजे काय? पश्चाताप करना, इसका अर्थ क्या है? जोपर्यंत आम्हाला आमच्या पापाबद्दल जाणीव होत नाही जब तक हमें हमारे पापों के बारे में जानकारी नहीं होती की मी हे पाप केलेलं कि आहे, मेरे जीवन में इस प्रकार के पाप ते हुए हैं, पाप केलं आहे, मैंने वो पाप गलतियां किया है, या पापाबद्दलची आमच्या मनाला टोचणी लागत नाही, और इन पापों के विषय में जब तक हमारे मन में उसके लिए टोचनी नहीं लगता, तोपर्यंत आम्हाला त्या पापाबद्दल
पापाबद्दलची जाणीव होत नाही तब प्रिय. तक वो हमारे उन पापों के लिए हम उसको जानकारी नहीं होगी। परंतु देवाची इच्छा काय आहे? लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है? सर्वांनी पश्चाताप करावा. सभी ने पश्चाताप करना जरूरी है। दुसरे पेत्र 3:9 आपण वाचून बघूया. दूसरे पत्रस 3 अध्याय का 9वां वचन हम पढ़ के देखेंगे। दूसरा पत्रस 9वां अध्याय 3 का 9। दूसरा पत्रस 3:9। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन मराठी में फिरावा. पढ़िए, मराठी में। मराठीत वाचा. कित्येक लोक ज्याला विलंब म्हणून म्हणतात, हा. तसा विलंब प्रभू आपल्या वचनाविषयी करत नाही, तर तो तुमचे धीराने सहन करतो. कोणाचा नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही, तर सर्वांनी पश्चाताप करावा अशी आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. कोणाचा नाश होऊ नये तर सर्वांनी काय करावं? पश्चाताप. किसी का भी नाश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि सब पश्चाताप करना चाहिए। प्रियांनो, आज अनेक मंडळीमध्ये पश्चातापाच्या बाबतीत लोक काय त्यांना त्याबद्दल महत्व नाही. प्रिय परमेश्वर के लोग अनेक कलीसियाओं में इन दिनों में पश्चाताप के विषय में किसी को ज्यादा महत्व नहीं है। आमच्या जीवनातली पहिली पायरी ज्या वेळेला आम्ही देवाकडे येतो, हमारे जीवन की जब पहली सीढ़ी हम परमेश्वर के पास आते हैं, ती आहे पश्चाताप. और वो है पश्चाताप। जोपर्यंत आम्ही हृदय। आमच्या पापाबद्दल, जो जब तक हम हमारे पापों के विषय में, आमच्या पापाबद्दल आम्ही पश्चाताप करत नाही, हमारे पापों के विषय में हम पश्चाताप नहीं करते, तोपर्यंत उद्धार आणि तारण, पापांची क्षमा ह्या गोष्टी आम्हाला मिळू शकत जब तक नाही. हम पश्चाताप नहीं करते, हमारे जीवन में उद्धार नहीं हमारे जीवन में प्राप्त होता। प्रगटीकरण याचं पुस्तक प्रकाशित वाक्य ये पुस्तक 2 अध्याय आणि 5वें वचन आपण प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:5। म्हणून तो कोठून पतन जिसको माइक है, जिसकी आवाज ज्यादा है वो पढ़ना, आपको सुनाई नहीं दे रहा पीछे। म्हणून तू कोठून पतन पावला आहेस याची आठवण कर व पश्चाताप करून आपली पहिली कृत्य कर. तू पश्चाताप केला नाहीस तर मी तुझ्याकडे येईन आणि तुझी समई तिच्या ठिकाणावरून काढून टाक. बघा, वचन काय गंभीरतेने इथं सांगितलेलं आहे. परमेश्वर का वचन कितना गंभीर तौर से इस जगह में हमें सिखाता है। म्हणून तू कोठून पतन पावलास, इसलिए तू कहां से गिरा है, त्याची आठवण कर. उस अवस्था की तू याद कर। आम्ही आमच्या जीवनामध्ये त्या पापामध्ये कधी पडलो, कसं पडलो, हम उस पाप में हमारे जीवन में कभी गिरे, याची आम्हाला आठवण करायची. कभी गिरे, कैसे गिरे, इस बात की हमें याद करना है। आणि आम्ही त्यासाठी काय केलं पाहिजे? और उसके लिए हमें क्या करना है? आम्ही पश्चाताप करून आपली पहिली कृत्य केली पाहिजे. और इस विषय के लिए हमें पश्चाताप करके हमारे जीवन की पहली क्रिया हमें करना है। अन्यथा काय होईल म्हणून सांगितले. नहीं तो यहाँ क्या लिखा है, क्या होगा? दाऊदने कसा पश्चाताप केला माहिती राजा आहे? दावीद ने कैसे पश्चाताप किया? स्तोत्र 51 मध्ये त्यांनी पश्चातापाचं वचन त्याच्यामध्ये आहे. भजन संहिता 51 में राजा दावीद के पश्चाताप के बारे में हम पढ़ते तो हैं। आपला अंत करून एकदम उघड करून देवाला म्हणतो की मी पापी आहे. वो अपने हृदय को प्रभु के सम्मुख में पूरी तरह से खोल के बोलता है, खुदा मैं पापी हूँ, तुझ्या इच्छेविरुद्ध मी पाप केलं मैंने तेरी मर्जी के बिना पाप किया है, आणि म्हणून परमेश्वरा मला तुझ्या जवळ घे. इसलिए हे खुदा मुझे तेरे पास ले माझ्या ले। पापांची क्षमा कर. मेरे पापों की क्षमा कर। प्रियांनो, आज आपलं हृदय भग्न आणि तुटलेल्या अवस्थेत आम्ही देवाकडे पश्चातापासाठी गेलो. प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में हमारे टूटे और पिसे हृदय के साथ हम हमारे खुदा के नजदीक जाना है। आणि जोपर्यंत आम्ही रडून गुडघ्यावर येऊन आणि भग्न हृदयाने देवाकडे पश्चाताप करत नाही, और जब तक हम हमारे टूटे और पिसे दिल के साथ खुदा से पश्चाताप नहीं करते,
तोपर्यंत आम्हाला देवाकडून प्राप्त होणारे आशीर्वाद मिळू शकत नाही. और तब तक हमें प्रभु यीशु मसीह जो आशीषों को हमारे लिए रखा है हम कभी भी प्राप्त नहीं कर हेच सकते. आम्ही दुसऱ्या पायरीवर जाऊ शकत नाही. और इसका मतलब यह है कि हम दूसरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते. दुसऱ्या शिडीवर पश्चातापानंतर पापांची क्षमा, पहला सीढ़ी पश्चाताप और दूसरा सीढ़ी पश्चाताप करने के बाद ही हम दूसरे सीढ़ी पर चढ़ सकते ज्या हैं. ठिकाणी पापांची क्षमा आम्हाला मिळू और शकते. जिस जगह में हमें पापों की क्षमा मिलती होय है. प्रियानो, पापांची क्षमा आम्हाला गरजेचं आहे. हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, पश्चाताप हमें बहुत जरूरी है. सगळी आमची पाप आम्ही आठवून देवासमोर ती मांडली पाहिजे. प्रिय प्रभू, मी ही परमेश्वर, पापे केली आहेत. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर एक पापों को प्रभु के सम्मुख में याद करके हम उसे मान लेना हे चाहिए. प्रभु, माझ्या पापांची क्षमा कर. हे खुदाबाप, मेरे पापों की क्षमा कर. जाणीवपूर्वक कळत न कळत सुद्धा मी कित्येक पाप केली हे आहेत. खुदा, मैंने जाने अनजाने में अनेक गलतियों को माझ्या किया है. पापांची क्षमा कर. मेरे पापों को क्षमा कर. होय प्रियानो, त्या ठिकाणी देव नक्कीच तुम्हाला पापांची क्षमा करणारा और परमेश्वर आहे. सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस जगह प्रभु आपके पापों की क्षमा या करेगा. दुःखसहनाच्या दिवसामध्ये प्रियानो, इन दिनों में प्रिय परमेश्वर के लोगों, आम्ही उपास करत आहोत, प्रार्थना करत आहोत. परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. परंतु आम्हाला ज्या गोष्टी परमेश्वराकडून प्राप्त व्हायला पाहिजेत, लेकिन जो बातें हमें खुदा की ओर से मिलना है या प्राप्त होना है, त्या आम्हाला मिळत नाही. वो हमें नहीं मिलती है. कारण आमचं हृदय कठीण आहे. क्यों? क्योंकि हमारे मन कठिन हो चुके हैं. प्रियानो, आज आम्हाला ती संधी अजून आहे. प्रिय परमेश्वर के लोगों, अभी भी हमें प्रभु के लिए मौका है. आम्हाला पश्चाताप केला पाहिजे. हमें पश्चाताप करना जरूरी त्यानंतर है. आम्ही तिसऱ्या पायरीवर जाऊ शकतो. उसके बाद ही हम तीसरी जो सीढ़ी पे चढ़ त्या सकते ठिकाणी हैं. आमच्या जीवनासाठी उद्धार आणि तारण ठेवलेला आहे. और जिस जगह में हमें तारण या उद्धार रखा है, आणि हा तारणाचा अनुभव आम्हाला फार येणं गरजेचं आहे. और ये उद्धार का अनुभव हमें बहुत जरूरी है. आम्ही येतो, वचन ऐकतो, सगळं काय करतो, जर आमचं पश्चाताप नाही, तारण नाही, उद्धार नाही, पापांची क्षमा नाही, तर आमचं विश्वासू जीवन म्हणू शकतो का आम्ही आहोत? हम आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं, पापों की क्षमा नहीं, उद्धार नहीं, तो ये कुछ भी कुछ मायने नहीं रखता है. प्रियानो, आम्ही विश्वासणारे जण स्वतःला समजून घेत असू, प्रिय परमेश्वर के लोग, अगर हम अपने आप को प्रभु के विश्वासी लोग समझते हैं, तर आमच्या जीवनामध्ये तारण, उद्धार, पापांची क्षमा या गोष्टी हव्यातच. और हमारे जीवन में अगर हम हमको विश्वासी समझते हैं तो उद्धार और पापों की क्षमा ये बहुत आणि जरूरी है. खरा पश्चाताप आम्हाला काय करतो प्रियानो? और सच्चा पश्चाताप हमें क्या करता है? आम्हाला तो आध्यात्मिक तारणाकडे घेऊन जातो. और सच्चा प्रियानो. पश्चाताप हमें आत्मिक और आत्मिकता की ओर में लेके जाता है. परंतु आम्ही तो खरा पश्चाताप करतो का? लेकिन हम सच में वो पश्चाताप करते हैं क्या? आमचं जीवन आम्ही वर 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 आम्ही देवासमोर आम्ही रडतो, हम ऊपरी तौर से प्रभु के सम्मुख में रोते हैं, पण आमच्या हृदयामध्ये ते रडणं आहे का? लेकिन हमारे मन या हृदय में वो रोना है क्या? आणि त्यासाठी आम्हाला खरा पश्चाताप केला पाहिजे. और इसलिए हमें एक सच्चा पश्चाताप की गरज है. आणि जो खरा पश्चाताप करतो तो पापाचा काय करतो? द्वेष करतो. और जो सच्चा पश्चाताप करता है प्रियो, वो पाप का जो काम है उसके विरोध करता है. आम्ही पापाचा द्वेष करतो का? हम पापों का विरोध करते हैं क्या? जर आम्ही करत असलो तर आम्ही खरा पश्चाताप केलेला और आहे. अगर आप पाप का विरोध करते हैं तो सच में आपने एक सच्चा पश्चाताप आम्ही किया है. परत फिरून त्या पापाकडे जाणार नाही. और दोबारा आप फिर के उन पापों की ओर नहीं जाओगे. आणि आमचं खरा पश्चाताप ज्या वेळेला असेल, और सच्चा पश्चाताप जब हमारे पास होगा, तर आमचे आणि देवाचे संबंध कसे असतील? और तब मेरा और आपका परमेश्वर का संबंध कैसा होगा? योग्य असतील, चांगले असतील. बहुत अच्छा और योग्य होगा. म्हणून प्रियानो, आम्हाला खऱ्या पश्चातापाची गरज आहे. इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें एक सच्चा पश्चाताप की आवश्यकता है. या दिवसामध्ये मंडळीमध्ये, इन दिनों में हमें कलीसियाओं में, आमच्या ख्रिस्ती समाजामध्ये हमें हमारे मसीही समाज में आम्ही पश्चातापाकडे आज दुर्लक्ष करत आहोत. हम हमारे पश्चाताप की ओर दुर्लक्ष कर रहे हैं. सर्व गोष्टी आम्ही करतो, प्रार्थना करतो, शास्त्र वाचतो,
हम सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पण आम्ही पापासाठी पश्चाताप करत नाही. लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपने किए हुए पापों की आप क्षमा नहीं म्हणून करते। आम्हाला प्रियानो या दिवसामध्ये इसलिए परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में आम्हाला देवासमोर येऊन पश्चाताप करणं गरजेचं इन आहे. दिनों में हमें परमेश्वर के हमारा सम्मुख में आकर पश्चाताप पश्चाताप केला करना है, पाहिजे. हमें करना ही चाहिए आणि पश्चाताप। देवाला आम्ही आमचं अंतःकरण उघड करून और दाखवलं इन दिनों पाहिजे. में हमें हमारे मन को प्रभु के लिए खोल के दिखाना प्रभू मी चाहिए। पापी आहे, हे खुदा, मैं पापी हूँ, माझी क्षमा कर. मुझे क्षमा कर, मला तारण दे, मुझे उद्धार दे, मला उद्धार दे. मुझे उद्धार दे। प्रियानो, ही आमची पश्चातापाची प्रार्थना गरजेची प्रिय आहे. परमेश्वर के लोगों, ये पश्चाताप की प्रार्थना में बहुत आवश्यक है। आपण एक वचन वाचू, प्रेषितांची कृत्ये 8वा अध्याय आणि 22वा वचन. हम प्रेरितों के काम 8वां अध्याय का 22 वचन की ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 22 वचन। तू या आपल्या दुष्टतेचा पश्चाताप करून प्रभूजवळ विनंती कर, म्हणजे तुझ्या अंतःकरणातल्या कल्पनेची तुला कदाचित क्षमा होईल. इसलिए अपने इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। तू आपल्या दुष्टते संबंधी पश्चाताप कर, कर. तू अपनी दुष्टता के विरुद्ध में पश्चाताप कर। कदाचित परमेश्वर कभी हो सकता है कि परमेश्वर तुला क्षमा करेल. परमेश्वर तुझे क्षमा कर सकता है। प्रियानो, या ठिकाणी जो शिमोन जादूगार आहे, प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ जो हम सिमोन जादूगर को देखते हैं, या ठिकाणी पेत्र आणि योहान ज्या वेळेला चमत्कार करतात, जब पतरस और यूहान जो चमत्कार कर रहे थे, लोकांवर हात ठेवून त्यांनी चमत्कार करत होते, लोगों के सिर पे हाथ रख के वो अद्भुत काम त्यांना कर रहे पवित्र थे, आत्मा मिळत होता. पवित्र आत्मा वो पा रहे थे। त्या वेळेला शिमोन जादूगाराला काय वाटलं? उस समय सिमोन जादूगर को क्या लगा, मला सुद्धा अशा प्रकारच्या गोष्टी करता याव्यात. मुझे भी इस प्रकार की बातें करना चाहिए। आणि ते बघून त्यांनी काय केलं? और वो देख के उसने क्या कहा, त्यांना पैसे देऊन म्हणू लागला, मला सुद्धा या गोष्टी यायला पाहिजेत, मला द्या तुम्ही त्या गोष्टी. और उसने कहा, ये पैसे दे के मुझे भी जो तुम कर रहे हो वो वरदान मुझे दो। प्रियानो, प्रीती, आनंद, शांती, उद्धार, तारण पैसे देऊन मिळतं का? प्रिय परमेश्वर के लोगों, आनंद, खुशी, उद्धार ये पैसे दे के खरीदा नहीं जा सकता। दुकानात जाऊन आपण दुकानदाराला म्हटलं, हे पैसे घ्या आणि मला उद्धार द्या, तारण द्या, प्रीती द्या, देईल का आपके तुम्हाला? पास आप पैसे लेके दुकान में जाके पूछोगे, मुझे त्याच्याकडेच नसले तर कुठून देणार आहे? मुझे आनंद दो, उद्धार दो, तारण दो, तो उसके पास ही नहीं है, वो कहाँ से आपको म्हणजे देगा? गंभीर गोष्ट आहे ही. ये बहुत ही गंभीर बात है। मला देवाजवळ जाऊन पश्चाताप केला हमें पाहिजे. परमेश्वर के सम्मुख में जाके घुटने टेकना है। आज त्या प्रभूच्या क्रूसाच्या पायथ्याला हमें परमेश्वर के क्रूस के पैरों के पास, तिथं जाऊन आम्हाला नम्र व्हायचंय. हमें वहां जाके नम्र होना है। हे आमचं पापाचं ओझ आम्हाला तिथं त्याच्या समोर टाकायचंय प्रभु के चरणों में हमारे पापों के बोझ को डाल देना है आणि आम्हाला पश्चाताप करून त्याच्याकडून उद्धार तारण मिळवायचे. प्रियानो, और हमें पश्चाताप करके उससे हमें उद्धार और तारण लेना त्याच्या है। रक्ताद्वारे आम्हाला ही पाप क्षमा मिळू शकते. प्रियानो, यीशु के लहू से हमें पापों की क्षमा मिल सकती है। आज त्या चोरांनी त्या क्रूसावर असताना उस चोर ने उस क्रूस में रहते समय त्या चोराला समजलं की हा माझ्या प्रभूने काही चुकीची गोष्ट केलेली नाही, उसे समझ आया कि ये चोर ने कुछ भी गलती नहीं किया तरी है। त्याला त्या क्रूसावर खेळलं. फिर भी उसे उस क्रूस पे चढ़ा मी दिया तर गया। माझ्या चुकांमुळे, माझ्या अपराधामुळे या ठिकाणी उभा आहे किंवा मला टांगलं आहे. वो डाकू, वो चोर कहता, मैं मेरे अपराधों के कारण ये क्रूस पे चढ़ा हूँ। आणि प्रियानो, त्याला त्याच्या पापाबद्दल पश्चाताप झाला. और उस चोर को उसके पापों के विरुद्ध में पश्चाताप हुआ। त्या क्षणी येशूने त्याला काय म्हटलं? और उसी वक्त यीशु ने उससे क्या कहा, आज तू माझ्या बरोबर सुखलोकात असशील. और आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। ज्या वेळेला तुमचा पश्चाताप, जिस समय आपका पश्चाताप, त्याच वेळेला तुम्हाला पापांची क्षमा परमेश्वर त्याच क्षणी देणारा जिस परमेश्वर. वक्त आप आपके पापों का पश्चाताप करते हैं, उसी समय प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। पण आम्ही पश्चाताप करायला तयार आहोत का? लेकिन विषय यहाँ ये है कि आप पश्चाताप करने के लिए नाही तैयार हैं। प्रियानो, कठीण अंतःकरण ज्याप्रमाणे इस्रायल लोकांनी त्या रानामध्ये कठीण अंतःकरण केलं, प्रिय परमेश्वर के लोगों, कठिन मन जिस प्रकार इसराइलों ने उस जंगल में किया, शेवटी परमेश्वराने त्यांच्या बाबतीत काय म्हटलं? अंत में परमेश्वर ने उनके विषय में क्या कहा,
हे कठीण अंतकरणाचे लोक आहेत, ये कठिन मन के लोग हैं, हे माझ्या विसाव्यात येणार नाही. ये कठोर मन के लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते. प्रियांनो, तुम्हाला मला आज जर त्या प्रभूच्या विसाव्यात जायचं आहे, प्रिय परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको प्रभु के उस विश्राम में प्रवेश करना है. आमचं कठीण मन आम्हाला आता तोडायचंय, हमारे फोडायचंय. कठिन हृदय को हमें तोड़ के फोड़ना है आणि आम्हाला पश्चाताप करून देवाजवळ आमची क्षमा प्राप्त करून घेतली पाहिजे पापांसाठी. और परमेश्वर के सम्मुख में हमारे पापों के लिए हमें क्षमा ग्रहण करनी है. आणि प्रियांनो, पश्चातापामध्ये आपली सर्व पाप आम्ही काय करतो, देवाजवळ कबूल और प्रिय करतो. परमेश्वर के लोगों, जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारे सारे पापों को हम प्रभु के सम्मुख में कबूल करते हैं. आमचे स्वतःचे मार्ग सोडून आम्ही देवाच्या मार्गाला जातो. हम त्यावेळेला हमारे खुद के मार्गों को छोड़ के हम खुदा के मार्गों में जाते हैं. देवाचं नेतृत्व आम्ही मान्य करतो हम परमेश्वर की चलाहट को मान्य करते हैं आणि आम्ही देवाच्या अधीन राहतो. और हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं. परमेश्वर आम्हाला जसं चालवतो तसं आम्ही चालतो. प्रभु परमेश्वर जैसे हमें चलाता हम वैसे चलते हैं. ह्या गोष्टी कधी होतात, ये बात कब होती है? ज्या वेळेला आम्ही पश्चाताप पूर्वक आमचा अंतःकरण देवाला देतो, जब पश्चातापी हृदय के साथ हम प्रभु को हमारे मन को देते हैं त्यावेळेला आम्हाला ती क्षमा मिळते. और उस समय हमें ये क्षमा में आणि त्या मिलती है. क्षमेनंतर आम्ही या प्रकारचं आमचं जीवन काय होतं, बदलून और जातं. उस क्षमा के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है. सर्व जगिक जीवन आमचं निघून जाऊन सारा संसारिक जीवन हमारा निकल आमचं जाता है आध्यात्मिक जीवनाकडे आम्ही काय करतो, वाटचाल करतो. और हमारे आत्मिक जीवन की ओर हम आगे बढ़ते हैं. या दिवसामध्ये प्रियानो, इन दिनों में परमेश्वर के लोगों, पश्चातापासाठी आम्ही आमचं अंतःकरण तयार करायला पश्चाताप के लिए हमें हमारे हृदय को तैयार करना है. हारूनी सुद्धा बऱ्याच वेळेला मन कठीण केलं. फिरौन ने अनेक बार अपने हृदय को कठिन किया. त्यांनी देवाचे चांगले मोठमोठे चमत्कार बघितले, यीशु मसीह के परमेश्वर के उसने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, परंतु त्यांनी इस्रायल लोकांना सोडले नाही. लेकिन उसने इसराइलियों को छोड़ा नहीं. बऱ्याच वेळेला आम्ही देवाच्या खूप चांगल्या गोष्टी, देवाचे उपकार, देवाने केलेले चमत्कार बघतो. अनेक बार हम परमेश्वर के बहुत सारे उपकार और चमत्कार को तेवढ्या पुरतच आम्ही भावनिक होतो. उतना ही समय हम भावनिक हो आमचं जाते मन हैं. परत कठीण करतो आम्ही, लेकिन हम फिर हमारे मन को आणि कठिन परत आम्ही आमच्या पूर्वीच्या जीवनामध्ये जगत और राहतो. वापस हम हमारे पुराने जीवन में जीवन जगने लगते हैं. या येशूच्या दुःख सहनाच्या दिवसामध्ये ये इन दिनों में जो हमारे लिए उपवास प्रार्थना का दिन चालू है, हे येशूचं बलिदान आम्ही त्याचं स्मरण करत असताना यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान किया, जब हम उस बात को याद करते हैं, आम्हाला शांत बसून आमचं हृदय पारखायचे. प्रियांनो, हमें शांत बैठ के हमारे हृदय को परख के देखना है. माझं हृदय कठीण आहे का त्याच्या प्रेमासाठी? प्रभु के प्रेम के लिए मेरा मन कठिन है क्या? आणि वचनामध्ये सांगितलं की मी तुम्हाला मांसमय हृदय देईन म्हणून परमेश्वर म्हणतो. और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि मैं तुझे मांस रूपी हृदय दूंगा, तुमचं कठीण हृदय मी काढून टाकेन, पत्थर रूपी कठिन हृदय मैं तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा मांसमय हृदय और देईन. मैं तुम्हें मांस रूपी हृदय दूंगा. प्रियानो, अजून त्याची कृपा आमच्यासाठी आहे. और इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अभी भी उसका अनुग्रह आपके और मेरे लिए है. माहित नाही, कदाचित हे कृपेचा काळ संपून जाईल, मालूम नहीं ये अनुग्रह का समय कभी खत्म हो तरी जाएगा आम्ही आमचं हे कठीण अंत करून घेऊन बसलो और हम हमारे कठिन हृदय को लेके बैठेंगे आणि प्रभूचं येणं झालं, और परमेश्वर का जब आना हो जाएगा तर काय होणार, आम्ही काय करणार? तो हम क्या करेंगे? प्रियांनो, आता वेळ आहे प्रिय परमेश्वर के लोगों, समय है आणि आम्हाला आता पश्चाताप करून आम्ही तारुणाच्या त्या गोष्टींकडे आम्ही लक्ष और देणार. पश्चाताप करके हमें उद्धार की बातों की ओर ध्यान त्याच्या देना है. बलिदानाने आम्हाला एवढं मोठं तारण मिळालेलं उसके आहे, बलिदान के द्वारा हमें एक बड़ा उद्धार तर मिला आम्ही है. एवढ्या मोठ्या तारणाकडे दुर्लक्ष कसं काय और करणार? इतने बड़े उद्धार की ओर हम दुर्लक्ष नहीं कर नाही, सकते. आम्हाला आता आम्ही सावध व्हायला पाहिजे. और हम इस बात के लिए जागरूक होना है. आम्हाला त्या इस्रायल लोकांसारखं रानात त्यांनी जे मन कठीण केलं, हमें वो इसराइलों के समान जो जंगल में अपने मन को उन्होंने कठिन किया, आम्हाला तसं मन कठीण करायचं, हमें वैसा अपने हृदय को कठिन नहीं करना है. आम्हाला पश्चाताप करायचं. हमें पश्चाताप करना है. तुम्हाला, मला मुझे और आपको
बऱ्याच वेळेला छोटी पाप असतात पण आम्हाला ती समजत नाही. बहुत टाइम छोटी छोटी गलतियां होती लेकिन हमें समझ नहीं आम्हाला आती। वाटतं माझं जीवन एकदम चांगलं आहे, व्यवस्थित आहे. हम सोचते हैं हमारा जीवन अच्छा है, ठीक है। मी प्रार्थना करतो, मी शास्त्र वाचतो, सगळं काही करतो, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन को पढ़ता हूँ, पण कुठेतरी माझ्या जीवनात पाप आहे. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप है। त्यासाठी मला देवाजवळ पश्चाताप केला और पाहिजे. इन बातों के लिए हमें प्रभु के सम्मुख में पश्चाताप आणि करना है। म्हणून येशू ज्या वेळेला सेवेसाठी बाहेर पडला और तब जब यीशु सेवकाई के लिए बाहर निकला, आणि सर्वात प्रथम त्याच्या मुखातून आलेलं वाक्य काय और आहे? सबसे प्रथम उसके मुंह से निकला शब्द क्या था? पश्चाताप करा कारण स्वर्गाचे राज्य. पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। होय प्रियानो, स्वर्गाचं राज्य म्हणजे ते सार्वकालिक जीवन. यस प्रिय परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग का राज्य मतलब अनंत काल का जीवन, ते आम्हाला मिळालंच और पाहिजे. वो हमें मिलना ही है। त्यासाठी आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत आम्हाला झटलं पाहिजे. और उस स्वर्ग के राज्य के लिए कोई भी अवस्था में हमें परिश्रम करना है। प्रथम तुम्ही त्याची धार्मिकता पहले तुम उसके धार्मिकता को मिळवण्यासाठी खटपट करा. धार्मिकता को मिलने की आप उसके लिए प्रयास करो, त्या सर्वाबरोबर तुम्हाला सगळं काही मिळेल. और उसकी धार्मिकता मिलने के साथ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर तुम्हाला सर्व काही देणार. प्रभु आपको सब कुछ देगा। आज तुम्ही आणि मी प्रियानो आज आप और मैं प्रिय परमेश्वर के या लोगों, वचनानुसार आमचं जीवन करूया, ये वचन के अनुसार हमारे जीवन को आणि जीना है। पश्चाताप करूया, हमें पश्चाताप करना है। देवाजवळ आमच्या पापांची माफी मागूया, प्रभु के सम्मुख में हमारे पापों की हमें माफी कबूल मांगो। करूया की प्रभु मी पापी आहे. हे खुदा मैं पापी हूँ, आपके मुंह से आप कबूल प्रियानो, कीजिए। आम्हाला लाज वाटण्याचं कारण नाही, हे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें शर्माने की कारण बात आम्ही नहीं। पाप केलेलं आहे. हमने पाप किया है। मग आमच्या पापांना क्षमा हे पाहिजे, खुदा से कहो मुझे पापों की क्षमा आम्हाला चाहिए, उद्धार तारण पाहिजे. मुझे उद्धार चाहिए खुदा। फिरून मी त्या पापाकडे जाणार नाही अशी हे खुदा, प्रार्थना मैं देवाजवळ करा. वापस उस पाप की ओर मुड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसा प्रार्थना प्रभु से कीजिए। होय प्रियांनो, हेच दिवस ते आहेत. और ये जो दिन है, ये दिन अभी आपको खुदा ने दिया। उद्या माहित नाही. कल क्या होगा हमें मालूम उद्या तुम्ही म्हणाला उद्याची वाट बघाल, माहित नाही नहीं। उद्या. आप सोचोगे मैं कल ठीक हो जाऊंगा, कल की रास्ता मत आज देखो। का दिन यहोवाने बनाया. आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आजचा दिवस कारणाचा दिवस आहे. आज उद्धार का दिन है, आजच कारणाचा दिवस आहे. आज ही उद्धार का दिन है। म्हणून आपण त्याच्या चरणाजवळ जाऊ, इसलिए हम उसके चरणों के नजदीक आएंगे, आम्ही पश्चाताप करू हम अपने दिलों को खोलेंगे, आणि प्रभूजवळ क्षमा मागून उद्धार घेऊन प्रभु से हम क्षमा मांग के उसका उद्धार हम मांगेंगे, आणि त्याला आमच्या हृदयामध्ये घेऊया. और हमारे हृदयों में हम हमारे खुदा को कारण लेंगे, आम्हाला त्या सार्वकालिक जीवनाकडे जायचे. क्योंकि हमें अनंत जीवन की ओर जाना है। त्यासाठी आम्हाला आज तयारी करायची. इसलिए आज हमें उसके लिए तैयार होना है। देवा करो तुम्हा सर्वांना या वचनाद्वारे पश्चाताप करण्याची बुद्धी देव. परमेश्वर का मर्जी है तो परमेश्वर इन दिनों में हम सबको पश्चातापी हृदय देना है, मला पण देव. हम सबको देना है। यस प्रियानो, या दिवसामध्ये आम्ही पश्चाताप रूपी यज्ञ देवाला सादर करणार. यस प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में हम पश्चातापी यज्ञ खुदा को चढ़ाना है। भग्न आणि अनुतप्त हृदय तो तुच्छ मानणार नाही. टूटा और पिसा हृदय खुदा कभी भी तुच्छ नहीं आणि जानता। म्हणून दावीद राजा त्याच्या जवळ गेला और तब इसलिए दावीद राजा प्रभु के चरणों में गया, आणि परमेश्वराने त्याच्या पापांची क्षमा केली. और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। तुमच्या माझ्या पण पापांची क्षमा और उसी करणारा प्रकार परमेश्वर आहे. आपके और मेरे पापों को भी खुदा क्षमा करने वाला पिता आपण है। त्याच्याकडे जाऊ, आओ हम उसके नजदीक त्याच्या जाएंगे, चरणाजवळ जाऊ, हम उसके चरणों के पास जाएंगे पश्चाताप करूया. पश्चातापी हृदय के साथ। देव आम्हाला सर्व गोष्टीमध्ये प्रभु हमारी सारी बातों में, अधिक आध्यात्मिक जीवनामध्ये आम्हाला वाढवो. प्रभु हमें उसके अधिक से अधिक आत्मिक जीवन में बढ़ाना है। यासाठी आपण त्याच्याजवळ प्रार्थना करू. और इस बात के लिए हम उसके चरणों के पास प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देईल. प्रभु आप सबको आशीषित करे। निर्बल मानव पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में खोया।
पश्चाताप के विषय में वचन सुना। वचन सुनना नहीं, वचन सुनकर वचन जो हमसे आग्रह करता है वो करने के लिए अपने आप को समर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ बलिदान होता है। अधिकांश समय में हम संडे मैसेज सुनते हैं और उस वचन के लिए अपने आप को समर्पित बहुत कम लोग करते हैं। ये हॉल छोड़कर जाने के पहले ही उस वचन को उसी हॉल में छोड़कर जाने की प्रथा अधिकांश लोगों के जीवन में है। आज कितने लोग ये मान सकते हैं कि मैं एक पापी हूं? यदि संत पौलुस उतना बड़ा भक्त होकर वो ये कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आया और मैं ही उन पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। संत यूहन्ना कहते हैं यदि कोई मनुष्य कहे कि मुझ में पाप नहीं है तो वह झूठ बोलता है। आज कितने लोग ये कह सकते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं? केवल इस प्रकार कहने का एक शुद्ध विवेक जिसके पास है, केवल वे लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं इसलिए स्थान में खड़े होना नहीं, अपने दिल से आज हमें प्रभु के सामने ये स्वीकार करना है, प्रभु मैं पापी हूं। एक महान भक्त ने कहा मसीह कलीसियाओं में सबसे बड़ा पाप वो क्या है मालूम? आज कई ऐसे शारीरिक मसीह हैं जो मसीह से फायदा चाहते हैं पर मसीह को नहीं चाहते हैं। वे परमेश्वर से आशीषों को चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। वे परमेश्वर से चंगाई चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। यही मसीह कलीसिया में दिखाई देने वाला सबसे बड़ा पाप है। आज लोगों को प्रभु की आशीषें चाहिए, प्रभु का वचन नहीं चाहिए, वही सबसे बड़ा पाप है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों ने आज प्रभु का वचन ध्यान से सुना है और उन वचनों को सुनते ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं एक पापी हूं और आज मुझे और आपको एक पश्चाताप की जरूरत है। और मैं आपको वचन से यह बताना चाहता हूं, पश्चाताप में और आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। पश्चाताप केवल प्रभु के दया से ही मैं और आप पश्चाताप कर सकते हैं। क्योंकि रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 4 आयत में संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि ये परमेश्वर की दया है जो तुम्हें पश्चाताप की ओर लेकर जाती है। इस सुबह के समय अपने प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पश्चाताप का हृदय दे और उसके लिए मुझे तेरी दया जरूरी है। जिसके जीवन में प्रभु की दया नहीं होती है वो कभी पश्चाताप नहीं कर सकता है। यदि आज मैं और आप अपने जीवन में इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मैं पापी हूँ और ये समझते हुए कि मेरे अंदर पाप, यदि मैं पश्चाताप नहीं कर पा रहा हूँ, अपने मुंह को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर प्रभु से ये कह नहीं पा रहा हूँ कि प्रभु मुझ में पाप है, मैं मन फिराना चाहता हूँ, तो आज समझना है कि मुझे और आपको प्रभु की दया की जरूरत है। तो कृपया कि आप अपने मुंह को खोल के प्रभु से कहेंगे, प्रभु पश्चाताप की ओर लेकर जाने वालों वो दया मेरे जीवन में होने दे कि तेरी दया मेरे जीवन में पश्चाताप को उत्पन्न कर सकेगा। वो दया मुझे ये कहने के लिए मदद करेगा कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। किसी के मुंह से आवाज ही नहीं आ रही है। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है मेरे प्रियो। हम 11:30 बजे ठीक मीटिंग को समाप्त कर देंगे, पर आज जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, यदि मैं और आप इस स्थान पे पश्चाताप के बिना छोड़कर जाएंगे तो मेरे प्रियो प्रभु की सभी आशीषों से वंचित रहने वाले हैं। तो ये आशीष हमारे जीवन में नहीं आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार भजन संहिता 103 में लिखा गया है, वह तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तब वह तुझे चंगाई देता है। यदि आपको चंगाई चाहिए तो पहले अधर्म क्षमा होना है। यदि अधर्म और पाप क्षमा होने तो एक पश्चाताप जरूर
जरूरी है। आप प्रभु से कहिए, यदि आज आप शरीर में चंगाई चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, तो आप प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा कर दे। और उसके लिए सबसे पहले प्रभु की दया से पश्चाताप करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे जीवन का पाप तेरी चंगाई को रोक रहा है, मेरे जीवन का पाप तेरी आशीष को रोक रहा है, मेरे जीवन का पाप तेरे आनंद को रोक रहा है। आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करना चाहता हूँ, उसके लिए तेरी दया मेरे जीवन में दे दे। हालेलुया। यदि आप चाहते तो अपने मुंह को खोलिए, मैं स्वयं आपके मुंह को खोल नहीं सकता हूँ, आप ही अपने मुंह को खोल के प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने खून से मुझे धोकर शुद्ध कर दे। और जब मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, चंगाई निश्चित है, आनंद निश्चित है, शांति निश्चित है, परिवार में से शराब दूर होने लगेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। जो आज पश्चाताप कर रहे हैं, उनके लिए क्रूस पर बहाया गया लहू उनकी आत्मा के ऊपर, उनके प्राण के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर धार के समान देकर में शुद्ध करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने पापों को मानते हैं, उसकी करुणा से पश्चाताप करते हैं, तभी क्रूस पर बहाया गया वो लहू मेरे और आपके जीवन के ऊपर धार के समान बहकर हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है। और जब हम धुलकर शुद्ध हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में आशीषों के फूल खिलने लगते हैं, हमारे जीवन में शांति के फूल खिलने लगते हैं, हमारे जीवन में आनंद के फूल खिलने लगते हैं। और वही फूल लोगों के लिए गवाही की खुशबू को लेकर आता है। मेरे प्रियो, में और आप अपने जीवन में आशीषों के फूल, शांति और आनंद के फूलों को उत्पन्न करें, ताकि लोग उसकी गवाही रूपी खुशबू के द्वारा जान सके मेरा और आपका यीशु सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के सुंदर वचनों के लिए जो उसने अपने दास के द्वारा हमारे आवश्यकता के अनुसार दिया, उन वचनों के लिए आए अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपनी दया हमारे जीवन में रोज देने के लिए, ताकि हम रोज अंगीकार कर सके, प्रभु मैं निर्बल पापी मानव हूं। जब हम रोज अपने आप को उसकी दया से एक निर्बल पापी मानव होकर नम्र करेंगे, प्रभु रोज हम पर दया करेगा और हमारे जीवन में अपनी आशीषों को बहुतायत से दे देगा। उसकी दया को नित्य मेरे और आपके जीवन में देने के लिए मिलकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आत्मा, प्राण, शरीर को और ये पूरे सप्ताह को परमेश्वर के बलवंत हाथों में देने के लिए, कल से हर एक के लिए जो व्यक्तिगत उपवास प्रार्थना शुरू हो रही है, उसमें भी परमेश्वर सबको बल और आरोग्य देकर विश्वास योग्य होकर प्रार्थना करने के लिए, और हमारी प्रार्थनाओं का बड़ा परिणाम हमारी 2 तारीख की मीटिंग में अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी मंडली में देखने के लिए, मदद करने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आत्मा, प्राण, शरीर को प्रभु के हाथ में देकर सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को देते हुए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में ब्रदर याकूब गायकवान है, वे आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रेमळ पित्या, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो की प्रभू परमेश्वरा, आजची भक्ती तू आशीर्वादित केली, गीताची सेवा तू आशीर्वादित केली, वचनाची सेवा देव बाबा तू आशीर्वादित केली, म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। तो परमेश्वरा, जे काही आम्ही पश्चातापाबद्दल जे ऐकलं प्रभू परमेश्वरा, आणि प्रभू परमेश्वरा त्याचे देखील प्रभू परमेश्वरा दैनंदिन जीवनामध्ये प्रभू आम्ही पश्चाताप करून दे बाप्पा, तुझ्याकडे
येण्यासाठी तू सहाय्य मदत कर. इथून सर्व वेळ काळ तुझ्या हाताने सोपवतो. येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो मुक्ती तत्व आहे. आमीन. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए लास्ट कनेक्शन में जाएंगे. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की धन्य मधुर संगति और सहभागिता हम सबके साथ, व्यक्तिगत तौर पर हमारे परिवारों के साथ, संसार भर में सभी परमेश्वर के लोगों के साथ, विशेषकर आज परमेश्वर के वचन की सेवकाई किए हुए परमेश्वर के दास और उनके परिवार के ऊपर अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे. आमीन. हालेलुया.